आज हम लोग पी वाई क्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। पहले जो क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई बोर्ड ने जो प्रोवाइड किए हैं, जो बच्चों ने आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने जो पेपर दिया था वो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें सैंपल पेपर तो हम लोग कर चुके थे 24-25 के लिए, ठीक है। और इसके जस्ट पहले वाला जो सेशन था वो 24 का था। हम लोग एग्जाम देंगे इसमें 25 में, आप एग्जाम देंगे 25 में, और उससे जस्ट पहले 24 में जो पेपर आया था वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल से 4 मार्क्स का आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 5 मार्क्स का आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। 85 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा? 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 4 मार्क्स हो जाते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा 1 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, 1 मार्क का होता है, और 1 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको 6 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। और एपी में एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन होता है सेक्शन डी का 5 मार्क्स का, ये एक ही क्वेश्चन होता है। तो कुल एपी से 5 मार्क्स हमको पाने होते हैं। तो टोटलिटी में 20 मार्क्स लेने हैं। 20 मार्क्स के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। 20 मार्क्स में पहला पार्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए पकड़ा है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है। तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इक्वेशन में फॉर्म करते हैं ये हमको आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा है। हम करेंगे धीरे धीरे सारे चैप्टर करेंगे, लेकिन पहला पार्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मार्क्स का होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स में, ठीक है। हम लोग प्यार से करेंगे। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है सेक्शन डी से होता है, एक क्वेश्चन सेक्शन ए से होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, लेकिन टोटलिटी में 20 मार्क्स का आता है। मार्क्स के लिए और समय पे के लिए हमने ध्यान दिया था। सैंपल पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुल 80 मार्क्स का पेपर होगा, जो 3 आवर्स में करने। 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अप्रॉक्स 2.25 मिनट्स हमको देंगे। तो 0.25 को हम हटा देते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मिनट देना है। तो इस तरीके से 20 मार्क्स जो अलजेब्रा में है हमको 40 मिनट्स में सॉल्व करना है। यदि आप ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे, एवरेज की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी सेशन में आपको थोड़ा सा 2 मिनट एवरेज के हिसाब से ज्यादा लग जाए, या 2 मिनट एवरेज के हिसाब से कम लग जाए। टोटलिटी में एवरेज हमको 2 मिनट लगना चाहिए बेटा। कितना लगना चाहिए? 2 मिनट। तो 80 मार्क्स का जो पेपर है उसको सॉल्व करने में हमको 160 मिनट लगेंगे, और 160 मिनट हमने पेपर को सॉल्व करने में लगा दिया है। हमारे पास 180 मिनट, तो 20 मिनट्स हमारे पास रिवीजन के लिए बचेंगे। तो ठीक है, ज्यादा देर हम लोग नहीं करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं? तो सीबीएसई 24 में आया है बेटा, और देखने से तो लगता है ये 5 मार्क्स का रहा होगा। कितने का रहा होगा बेटा? ये 5 मार्क्स का रहा होगा। क्या लिखा बेटा? कहता है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर। अब ये फ्लाइट, उड़ान, मतलब ये डिस्टेंस का काम करेगा बेटा। किसका काम करेगा? डिस्टेंस का। तो सॉल्यूशन में पेपर में करते समय हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जब हम लोगों ने सैंपल पेपर किया तब हमने बताया था कि जिस सेक्शन का एक क्वेश्चन होगा तो उसमें सबसे टॉप पे वो सेक्शन डाल देते हैं, फिर उस सेक्शन की सारी क्वेश्चंस करते हैं। तो हो सकता है सेक्शन डी का क्वेश्चन हो तो हम टॉप में सेक्शन डी डाल देंगे। ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। सैंपल पेपर में पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। सेक्शन डी हो गया, और ये आंसर मान लेते हैं 1 ही है, सेक्शन डी का 1 पार्ट, ठीक है। ठीक है। अब देखो, कहता है इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज slowed down due to bad weather। एयरक्राफ्ट ने अपनी स्पीड को स्लो कर ली। इट्स
एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसने अपनी जो एवरेज स्पीड थी, जिस स्पीड से उसको उड़ान भरनी चाहिए थी, उसमें से 100 किलोमीटर पर आवर इसने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। बाय डूइंग सो, इस तरीके से द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो टाइम है बढ़ गया, स्पीड यदि कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, कितना समय लगना चाहिए ये हमको पता करना है। तो समय कितना लगना चाहिए ये निकालने से पहले हम स्पीड निकाल लें कि ओरिजिनल स्पीड क्या है। क्यों, ओरिजिनल स्पीड क्या है हमें निकाल लेते हैं। तो ओरिजिनल स्पीड निकाल लेंगे, फिर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये है और स्पीड हम कैलकुलेट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन के लिए हमको ओरिजिनल स्पीड एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड बी क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो यहां से हम ओरिजिनल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, ओरिजिनल टाइम हो जाएगा कितना बेटा, ज्यादा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2800 किलोमीटर अपॉन x किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर ऊपर चला जाएगा तो ये आर में आ जाएगी, हमारा जो टाइम है वो कितने आर आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिड्यूसिंग स्पीड, ये स्पीड रिड्यूस हो गई आफ्टर रिड्यूसिंग स्पीड, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, 100 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो कितना हो जाएगा, x माइनस 100, कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देयरफॉर न्यू टाइम या इंक्रीज टाइम कह लो, टाइम बढ़ जाएगा ना तो न्यू टाइम कह लो। ठीक है, न्यू टाइम क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा वही पुरानी बात, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2800 अपॉन x माइनस 100, ये आ गया आर, ये भी टाइम है हमारा। अब देखो, अब थोड़ा सा कंडीशन लगाएंगे बेटा, अब समझने की बात कोशिश करना बेटा। ठीक है, क्या कर रहा है, इस तरीके से स्पीड स्लो हो जाती है तो इंक्रीज जो टाइम है वो इंक्रीज 30 मिनट, टाइम 30 मिनट बढ़ जाता है। अब देखो कैसे इक्वेशन बनाते हैं, ये तो ओरिजिनल टाइम है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल टाइम है 2800 अपॉन x, और ये कौन सा टाइम है, बढ़ा हुआ टाइम। स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ जाएगा, और वैसे भी डिनोमिनेटर ये कम है, ये x है डिनोमिनेटर, ये क्या है, x है, ये x माइनस 100 है, तो x माइनस 100 कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो डिनोमिनेटर कम होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू टोटलिटी में ज्यादा होती है। तो ये बेटा ज्यादा है, ये समय क्या है, ये समय ज्यादा है। क्यों, समझ पा रहे ना बेटा, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 1/2 ज्यादा है, ये समय ज्यादा है, ये समय ज्यादा है। क्यों, स्पीड कम हो गई तो समय ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा है, हाफ आवर 30 मिनट। तो ये सब आर में है, यदि आर में तो इसको भी हम आर में 30 मिनट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हाफ आवर ज्यादा है। तो हम क्या करें, इसमें भी यदि हम हाफ प्लस कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बात समझ पाए कि नहीं, ये समय कब है, ये समय तब है जब हमारी
स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो ओरिजिनल टाइम ये होना चाहिए, लेकिन स्पीड को कम करना पड़ा है, वेदर ड्यू टू बैड वेदर है, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो न्यू स्पीड ये बन गई, x थी 100 कम हो गई तो x माइनस 100 हो गई, तो न्यू टाइम हमारा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, हाफ हाफ, तो दोनों को इक्वल करने के लिए, इसको और इसको इक्वल करने के लिए हमको 1/2 यहाँ जोड़ना पड़ेगा है? ये ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा कर दे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है बेटा, बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मेन काम आपका हो गया, ये जो आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली, इक्वेशन फॉर्म कर ली तो आपका आधा काम तो हो गया, बस इसको प्यार से सॉल्व करना है, प्यार से सॉल्व करना है मतलब कंसंट्रेट होकर के करना है बेटा, ठीक है। ठीक, तो अब ये हम यहां से रफ कर देते हैं और इस चीज को उठा लेंगे। ठीक है, अब क्या करें, सबको एक तरफ ही लाना पड़ेगा, क्यों? हा? या 1/2 को उधर ले जाना चाहो तो ले जाओ, या ऐसा करते ना बेटा, कैसा करें? हम ये चाह रहे थे ना कि 1/2 एक तरफ रहने देते हैं, ये सारी चीजें उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं r 1/2, इक्वेशन को जब आगे बढ़ाते हैं ना बेटा तो ओ आर लिख लेते हैं, तो इसको क्या लिख रहे हैं, 1/2 इधर रहने देना है ना, 1/2 इक्वल टू 2800 अपॉन x माइनस 100, ठीक है, और इसको भी उधर ट्रांसफर करना है ना, माइनस 2800 अपॉन x, ठीक है। बस अब एक बात और बताएं, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसमें वर्किंग में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आपको भी दिक्कत हो रही है, यदि हम पूरा ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड है ना, पूरा RHS उठा के मिथुनिया में, पूरा LHS मिथुनिया में, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, तो हम ऐसे ही कर लेंगे, 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इक्वल टू 1/2, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आएगा, ठीक है, ये x माइनस 100 और x का एलसीएम कितना आएगा बेटा, x इंटू क्या बेटा, x इंटू x माइनस 100 आएगा, ठीक है। इससे डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ये है, हमने x भी डाल रखा तो न्यूमरेटर में x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2800x, और इस 2800 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2800x, और ये माइनस मिल करके प्लस बना देंगे, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2800 तो ये था ही, अब 2 जीरो और बढ़ जाएंगे बेटा, इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये चीज तो कैंसिल हो गई, ठीक है, ये चीज कैंसिल हो गई, तो अभी बचा क्या, 2800 था और 2 जीरो और बढ़ गए थे, अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा x² माइनस 100x इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो नंबर्स तो इसमें आ रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़े हैं, तो बड़ा देखे घबराना नहीं है, क्यों, कहाँ पहुंच गए हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़े को लेंथी क्वेश्चन को करने की भी प्रैक्टिस, या लेंथी नंबर्स को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इसको प्यार से कंसंट्रेट करके सॉल्व भी करना है बेटा, x का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, हो जाएगा x² माइनस 100x इक्वल टू 56, 4 जीरो होंगे ना बेटा, क्यों, सही ना बेटा, अब इसको भी इधर ले आओ, r
एक्स स्क्वायर माइनस 100x और ये हो जाएगा 56 और 4 जीरो इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टर करना है। क्या करना बेटा? फैक्टर। हमको इसको स्प्लिट करना है 100 को क्या करना है? स्प्लिट करना है, एक्सपेंड करना है। 1 2 3 टर्म है, हमको इसको 4 टर्म में कन्वर्ट करना है और इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि जो ये नंबर से यहाँ आएंगे उनका मल्टीप्लाई दिया है माइनस और एडिशन आ गया माइनस 100। अब देखो यहां से समझना बेटा, ये मल्टीप्लाई क्या आना है? माइनस। क्यों? इसका कोएफिशिएंट प्लस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई हमारा माइनस में आएगा और एडिशन भी माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इसके दो टुकड़े होंगे, एक होगा प्लस एक होगा माइनस, तभी मल्टीप्लाई माइनस में आएगा और माइनस वाला ज्यादा होगा क्योंकि रिजल्ट में हमको माइनस 100 लाना है। तो देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी बात है। हम यदि 700 और 800 कर लें, 700 रफ वर्क है ना बेटा, इसको थोड़ा सा देखो 700 और 800 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 56 और 4 0 1 2 3 4 यही है यहाँ, और 800 में से जब 700 को माइनस करोगे तो 100 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टुकड़ा है स्प्लिट करना है वो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 800 एक्स प्लस 700 एक्स माइनस 5 6 और 4 टाइम 0 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अब कॉमन ले लेंगे। देखो हम आए साथ आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी ना तब आप खुद कर रहे होंगे, वहां पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, सेंटर पे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x माइनस 800 और यहाँ भी प्लस 700 कॉमन ले लो, प्लस 700 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 800। ठीक है, इक्वल टू 0। देखो इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 700x आएगा और प्लस 700 को माइनस 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखो दो टर्म हो गया, यहां से यहां तक एक टर्म हो गया, यहां से यहां तक एक टर्म हो गया, और दोनों में क्या कॉमन है बेटा? x माइनस 800 कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ? x प्लस 700 इक्वल टू 0। अब देखो दो चीजों का मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस इक्वल टू 0, इट्स मींस either this equal to 0 or this equal to 0 or both equal to 0। या तो दोनों 0 हैं, या तो ये 0 या तो ये 0, तभी तो मल्टीप्लाई 0 आएगा। जो चीजों का मल्टीप्लाई तभी 0 होता है, तो कम से कम उसमें एक 0। तो यहाँ क्या लिखें? इफ x minus 800 equal to 0 then x equal to 800। यही तो याद है बेटा, 800 हमने क्या माना था? इसको स्पीड माना था ना, 800 किलोमीटर पर आवर। If x plus 700 equal to 0, then x equal to minus 700। अब देखो स्पीड हमारी माइनस में नहीं हो सकती, स्पीड हमारी माइनस में नहीं हो सकती, तो which is not acceptable, not acceptable, therefore original speed क्या बेटा? Therefore original speed equal to 800 किलोमीटर पर आवर। Therefore original speed क्या बेटा? Original speed equal to कितना बेटा? 800 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ज्यादातर क्या होता है ना, बच्चे x से जूम किया था और x की वैल्यू आ गई तो छोड़ के आगे बढ़ गए, यहाँ आंसर लिख दिया, लेकिन उस वक्त कुछ और रहा था। क्या पूछ रहा था? कहता फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ओरिजिनल टाइम क्या था, ओरिजिनल पीरियड क्या था फ्लाइट का, ड्यूरेशन क्या था? तो
ओरिजिनल ड्यूरेशन इक्वल टू, या 10 लिख लो, 10 ओरिजिनल। क्वेश्चन के स्टेटमेंट से अपना स्टेटमेंट मिला दो, बिल्कुल चूल में चूल सेट कर दो, ठीक है। एग्जामिनर को ज्यादा स्ट्रेस ना दो, वो पढ़ते ही समझ जाए, ठीक है। क्या लिखे बेटा, 10 ओरिजिनल ड्यूरेशन। हम चाहें तो टाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन लिखा, ड्यूरेशन लिख लेते हैं, उसी के लैंग्वेज में अपनी भी लैंग्वेज मिला देते हैं। ओरिजिनल ड्यूरेशन इक्वल टू कितना होता है, स्पीड ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी हमारी 5 थी 2800 किलोमीटर की, और स्पीड हमारी आई है 800 आर। बस यही हो गया बेटा, 4 2 जा 4 7 जा 7/2, 7/2 कितना आएगा, 3 and 1/2 आर। वेरी गुड, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने 5 मार्क्स कर लिए, 5 मार्क्स कर लिए। कितना समय लगना चाहिए था बेटा, लगना तो चाहिए था केवल 10 मिनट, लेकिन हो सकता है हमसे ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं। ये हम लोगों ने 2024 इससे जस्ट पहले ये पेपर आया था, उसका सेक्शन डी का एक बड़ा क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं था बेटा, क्या था, बस इक्वेशन प्यार से बनाना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये भी 24 में आया है, कब आया बेटा, 24 में आया है। क्या कहता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब देखो, हम लेट किसको करना है, फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर को भी लेट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी लेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या बेटा, लेकिन डिनोमिनेटर का रिलेशन न्यूमरेटर से दे रखा है, बात पकड़ना बेटा। क्या, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा है, कौन ज्यादा है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रिलेशन किससे बनना है, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर को हम लेट कर लेंगे बेटा, तो हमारा ये 1 वेरिएबल में बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नहीं तो हम इसको भी लेट करेंगे, फिर उसको भी लेट करेंगे, और दोनों में रिलेशन बनाएंगे। तो हम वैसे भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो इसलिए हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, लेट किससे है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से। लेट न्यूमरेटर बी x, लेट न्यूमरेटर बी x, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अपने मन से नहीं करें, क्वेश्चन के हिसाब से डिनोमिनेटर का रिलेशन दिया है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर, एक ज्यादा है किससे, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर x है, इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, इससे भी एक ज्यादा। ये लो बेटा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर। बात पकड़ना बेटा, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा मकसद, ठीक है। क्या कहता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का को हमने x माना, इसका ट्वाइस हो गया 2x, इससे भी एक ज्यादा है डिनोमिनेटर। देन 10 फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन डिनोमिनेटर हो गया 2x प्लस 1। वेरी गुड, ठीक है। बस ये शुरुआत आपकी अच्छी हो गई, ये आपने एक दूसरे को बढ़िया सेट कर दिया, तो आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोक नहीं सकता है। अब एक आध कंडीशन और होगी, वो हम लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, कहता इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 16/11, फाइंड द फ्रैक्शन। वेरी गुड, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा
2x प्लस 1 अपॉन x। अब कंडीशन लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रैक्शन यानी x अपॉन 2x प्लस 1। और क्या बेटा, इसका रेसिप्रोकल x अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना बाबू, 2 and 16 अपॉन 11। 2 and क्या बेटा, 2 and 16 अपॉन 11। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसको जितना प्यार से सॉल्व करोगे उतना बढ़िया करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, प्यार से मतलब कंसंट्रेट होकर के। आप चाहो तो इसको कुछ लेट भी कर सकते हो, इसको y लेट कर लो तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन y आ जाएगा। फिर थोड़ा सा लंबा होगा, इसी में करने की कोशिश करते हैं बेटा। और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, क्यों उल्टा हो गया क्या, कहता है देखो, क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन था ना बेटा ये, एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल तो ये है बेटा, क्या है 2x प्लस 1 अपॉन x, ये रेसिप्रोकल है, का सम ये है। ठीक है, टोक दिया पर बेटा, टोकोगे कि नहीं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में, x इंटू 2x प्लस 1, और न्यूमरेटर में यहाँ बेटा x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बेटा 2 and 16 अपॉन 12 भी है ना बेटा, 12 नहीं, 11 नहीं है, 21 है। 2 and 16 अपॉन 11 है। कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड, ये सेकंड पार्ट है। 2 and 16 अपॉन 21 है बेटा, ये 11 नहीं है, क्या है बेटा 21। ठीक है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी बेटा क्वेश्चन नोट करने में, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा ना, इसमें 16 जोड़ दोगे तो 6 2 8 और 4 1 5, ये हो गया 58। क्या हो जाता है, 58 अपॉन 21। वेरी गुड, ये रफ वर्क है। ठीक है, आपको नहीं मिटाना है रफ वर्क, वहां साइड में वर्टिकल लाइन ड्रा करके रफ वर्क करना है, लेकिन हम यहाँ बाहर हैं बेटा, बोर्ड से बाहर हैं, हमने ऐसा कर लिया, आपको ऐसा नहीं करना है। और x स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, प्यार से करना बेटा, कंसंट्रेट होकर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 1, 2ab प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, अब इस x को भी अंदर डाल देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये हो जाएगा इक्वल टू 58 अपॉन 21। ठीक है, कितना बेटा 58 अपॉन 21। वेरी गुड, आप तो बढ़िया कर रहे हो बेटा। अब क्या करें, अब इसी को प्यार से मतलब कंसंट्रेट को करते हैं, ऊपर बढ़ाना है बाबू। ठीक है, अब ये x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मिलकर ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, 5x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और ये 2 टू द 4x प्लस 4x और प्लस 1 होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x
इक्वल टू 58/21। वेरी गुड। कितना हो गया? ये हो जाएगा 5x² प्लस 4x और प्लस 1/2x² प्लस x। ठीक है, हम लोग ये कर रहे थे, ये आ गया है। अब इसमें फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। 21 इंटू 5x² हो गया प्लस 21 इंटू 4x हो गया और फिर प्लस 21 इंटू 1 इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू 58 इंटू 2x² प्लस 58 इंटू x। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर लो। r 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105x²। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 2 16 की 6 हाथ है 1 और 2 पंजे 10 की 11। ठीक है, ये टर्म इधर आ गया। और यहां कितना हो जाएगा बेटा? 21 को 4 से मल्टीप्लाई करना था तो प्लस का 84x और ये प्लस का 58 है ना बेटा यहाँ, तो ये माइनस का 58x आ जाएगा। इधर साइड में आएगा तो माइनस का 58x प्लस 21 इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात है बेटा। और अब इन दोनों को सॉल्व करो, क्या है? क्या बेटा? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 6 में से 5 गया 1 गया 1, 11 आया ना बेटा? कितना आया? 11। माइनस का 11x², ये हो गया। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करोगे, ये प्लस का 14 में से 8 गया 6, 7 7 26 ना, 26x, ये प्लस का 21। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या ठीक है? अब देखो, माइनस शुरू में माइनस तो अच्छा नहीं लगता, क्यों? हमेशा आदमी प्लस में रहना चाहता है और शुरू में माइनस दिखा दिया तो हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से माइनस गायब कर देते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 11x² माइनस का 26x और माइनस का 21 इक्वल टू 0। फिर वही पुरानी बात, क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 11। इसमें ऐसा सेटिंग करते हैं कि मल्टीप्लाई माइनस इतना आ जाए और एडिशन माइनस 26 आ जाए। 26 को स्प्लिट करने में बेटा 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक का माइनस का। क्यों? मल्टीप्लाई माइनस में आना है और माइनस वाला ज्यादा होगा। तो कैसे करें बेटा? यदि हम ये ले लें 11 और 3 जा 33 हो गया, और 33 से यदि हम 7 को माइनस कर दें तो 13 में से 7 दिया 6 और 2 बचा। तो कहने का मतलब ये कि हम इसको 33 माइनस का लगा दें। क्यों? 11x² माइनस का 33x प्लस का 7x माइनस का 21 इक्वल टू 0। ऐसा ही जब कर लेते तो रिजल्ट हमारा माइनस 26 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो बेटा, कितना कॉमन ले लें? 11x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा क्या? x माइनस 3। क्या? यहाँ प्लस 7 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा क्या? x माइनस 3 इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो x की वैल्यू क्या आ गई? चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। r x माइनस 3 कॉमन लेना बेटा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 11x प्लस 7। वेरी गुड इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। क्या? x इक्वल टू
3 भी हो सकता है और x इक्वल टू -7/11 हो सकता है। ठीक है, क्यों बाबू? x इफ क्या लिखे बेटा? नोट कर लेना बेटा वीडियो पॉज करके, ठीक है, सॉल्यूशन जरूर नोट कर लेना। उसके बाद आप अपने हिसाब से करना, दोबारा अपने मन से करना। एक बार तो आप देख ही लेना बेटा। तो क्या लिखें? इफ x -3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। x क्या माना था हम लोग ने? डिनोमिनेटर माना था, नहीं क्या माना था? न्यूमरेटर माना था। फ्रैक्शन क्या हो गया था बेटा? मेमोराइज कर लेते हैं। कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यदि है x तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2x + 1, यानी फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन दिस। यही था ना बेटा? कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हमने x मान लिया था, तो x का ट्वाइस 2x से 1 ज्यादा, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है बेटा? तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x के यहाँ पे 3 अपॉन 2 इंटू 3, न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से 1 मोर, ये हो जाएगा 3 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया बेटा। एक तो आंसर आपका ये आ गया 3/7। इफ क्या होगा? 11x + 7 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -7 हो जाएगा, तो जाएगा -7/11। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x न्यूमरेटर में रखना, तो -7/11, ठीक है, अपॉन 2 इंटू x, उसको ब्रैकेट लिख देते हैं, -7/11 + 1, ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग छोड़ दें, छोड़ना नहीं बेटा, हमको करना है, ये सिंप्लीफाई है। ये तो हम लोग 7th सेट्स में प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5th में प्रैक्टिस कर लेते हैं, 6th में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कैसे करें? बस पेशेंस से करना है बेटा, कंसंट्रेशन बनाए रखना है। -7/11 और डिनोमिनेटर को पहले करना है, तो ये हो जाएगा 2 7 या 14 -14/11 + 1 है, तो 1 को आप 11/11 लिख लो। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारा 7/11 था और डिनोमिनेटर में -14 और -+11 मिल करके कितना बचेगा? -3 बचेगा, -3/11। देखो कितना बढ़िया हो गया, माइनस कट गया। अब क्या करेंगे? 7/11 इंटू 11/3, तो 11 कट गया, तो क्या गया? 7/3। तो फ्रैक्शन क्या हो गए? 2 फ्रैक्शन हो गए, एक ये हो गया और ये हो गया। या आप एक लाइन अलग लिख लो, यहाँ आंसर में लिख लो, यहाँ भी ना लिखो, एक अलग से लाइन लिख लो, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, क्या लिखेंगे आंसर में? देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ कितना आता? 3/7 और 7/3। वेरी गुड, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन कर लिए और दोनों क्वेश्चन ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के थे, जो हमें दिख रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हम लोग करते हैं। ये क्या है? 23 का है। 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, ऑप्शनल भी रहा होगा। अच्छा देखो, जो चैप्टर में ऑप्शन होता है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है ना बेटा, वो चैप्टर में होता है। एक ही चैप्टर में चाहे आप ये करो चाहे ये करो, यानी कि जो आर किया है, ऑप्शनल दिया है, वो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है और दूसरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए चैप्टर यदि आपने कोई लिस्ट दिया तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो मार्क्स आते हैं वो आपके चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हो, ये कर लो या ये कर लो,
ये चॉइस रहा होगा बेटा, यहाँ आर लिखा रहा होगा, ये करो या ये करो, ठीक है। देखो है दोनों बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसलिए हमको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो हम 80 में जो 80 का टारगेट है ना बेटा, 80 में 80 का जो टारगेट है वो नहीं पूरा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। कहता फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये 1 नंबर का होगा, ये हो सकता है 2 नंबर का मैं दे दे, हाँ? तो क्या बेटा, क्या पूछ रहा है? the sum and the product of the roots of the quadratic equation, ठीक है। if देखो इसको कैसे करें, given इक्वेशन क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। देखो जो हम बताने जा रहे हैं बेटा है वो सब क्वेश्चनों के लिए अप्लाई होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हमको किस फॉर्म का लिखना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है ये, इसको हमको लिखना है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो r क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 इंटू एक्स प्लस 4/2 इक्वल टू 0। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। r एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 इंटू एक्स प्लस 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 इक्वल टू 0। और अब देखो, अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ये 1 डाल दो, ठीक है, कंपेयरिंग 1 विद, किसे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स देख लो यहाँ, क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट मिला दो, सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या होगा, अल्फा और बीटा, इनका सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ क्या है बेटा 9/2, माइनस माइनस से नेगलेक्ट हो गया, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बचा है, यहाँ 9/2 बचा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 9/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को कंपेयर करके 2 से इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया, यही हमसे जानना चाह रहा था। ये नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 23 में आया था, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन नंबर 3 भी आया था, ये सारे क्वेश्चन भी 2023 के ही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू पता करना है, फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट इज 6 टाइम द अदर। देखो क्या मैंने रखा है, इसके बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, तो एक रूट जो है दूसरे रूट का 6 टाइम है, मतलब एक रूट यदि अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा है, यही हमने लेट किया है, लेट वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज 6 अल्फा, ठीक है, ये क्या है, इसका 6 टाइम है, ठीक है। अच्छा ये हमको इक्वेशन क्या बनानी हो, रूट्स पता हो, एक रूट अल्फा हो एक बीटा हो, तो हम क्या करते हैं, x माइनस अल्फा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखो एक रूट हमारा अल्फा है, एक रूट हमारा 6 अल्फा है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 6 अल्फा इंटू एक्स, बीटा की जगह 6 अल्फा लिख लिया,
फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 6 अल्फा, 6 अल्फा और अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर आएगा बेटा, और इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया हमारे एजम्पशन के हिसाब से इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी हो गई हमारे एजम्पशन के हिसाब से, और ये गिवन है बेटा, ये इक्वेशन क्या है, गिवन है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। हमको गिवन का और हमारे एजम्पशन का कंपेयर करना है। तो यहाँ देखो बेटा कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो इसमें भी हम कोफिशिएंट x स्क्वायर का गायब करेंगे। गायब कैसे होगा बेटा, जब हम p से डिवाइड करेंगे, तो p से ईच टर्म में डिवाइड कर दिया, ये सिचुएशन आ गई। अब ये 1 और 2 दोनों बेटा एक ही हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही हैं, एक हमारे एजम्पशन के हिसाब से। एजम्पशन हमारा नहीं है, क्वेश्चन का है, ठीक है, क्वेश्चन की गाइडलाइन है इसमें। और दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन एक ही है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसका x का कोफिशिएंट 7 अल्फा है माइनस का, और यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस का 14 अपॉन p है। इसका मतलब हुआ 7 अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन p, माइनस माइनस को निगलेक्ट कर दो तो अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन p हो गया। फिर जो लास्ट टर्म है हमारा वो है 8 अपॉन p, और यहाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 अल्फा स्क्वायर है, इस मींस 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन p। तो यहाँ से बेटा अल्फा की वैल्यू ये आई है, यहाँ 6 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये है, और हमको p पता करना है। तो हम अल्फा को गायब कर देंगे, p में एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो इस अल्फा की वैल्यू हम इस इक्वेशन 4 में रख देंगे। अल्फा की जगह पे क्या बेटा 2 अपॉन p, क्या बेटा 2 अपॉन p, तो 6 इंटू 2 अपॉन p, अल्फा का स्क्वायर है ना, तो 2 अपॉन p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन p। वेरी गुड, ये आपने कर लिया। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन p, ठीक है। तो कैसे करोगे, p स्क्वायर उधर ले जाते हैं और 8 इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 4 है इधर, और 8 यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, और यहाँ 1 अपॉन p बचा, 1 अपॉन p इंटू p स्क्वायर, तो स्क्वायर अब p कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू 4 2 जा और 2 3 जा 6। वेरी गुड, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। ये भी बेटा बड़े क्वेश्चनों में से एक रहा होगा, कम से कम 2 या 3 नंबर्स का तो रहा ही होगा बेटा, ठीक है। हमने अल्फा और 6 अल्फा जूम किया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म कर ली, एक गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, तो अल्फा को 2 अपॉन p में पा लिया, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई 6 अल्फा स्क्वायर आ रहा था, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हम ये रख करके ये सॉल्व कर लिए, तो p हमारा कितना आ गया, p3 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो 2023 में आया था आपने सॉल्व कर लिया बेटा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्यों बेटा, यदि हमारा कोई इक्वेशन है, कैसे करें, 5, रियल रूट्स के लिए क्या होता है, रियल रूट्स के लिए फॉर रियल रूट्स क्या होता है, जो d है हमारा है वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है या इक्वल होता है किसके, 0 के, ठीक है। और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 है। और d हमारा क्या होता है, d होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d, ठीक है। तो d जो है बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। यहाँ b क्या है बेटा, b है हमारा k,
हैं? तो ये के स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है 2 है और सी क्या है 4 है। ये क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब आर के स्क्वायर और ये पूरी की पूरी चीज उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल और ग्रेटर। 4 4 जा 16, 16 टू जा 32। ठीक है, आर के इक्वल के क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए √32 के। अब देखो √32 क्या हो जाएगा बेटा 4√2 पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो क्या के क्या होना चाहिए 4√2 होना चाहिए। द लीस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए 4√2 होना चाहिए। कम से कम पूछा है द लीस्ट वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा के इक्वल टू कितना आ जाएगा 4√2। बात समझ पाए, कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए कम से कम 4√2 होना चाहिए या इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम पूछ रहा है तो के क्या होना चाहिए बेटा 4√2। यही हमारा आंसर हो गया कि ये देखो ऑप्शनल था बेटा, ये कैसा था ऑप्शनल था तो ये हमारा डी पार्ट करेक्ट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कहता कि किस वैल्यू के लिए ये रियल रूट होंगे। रियल रूट कब होते हैं जब हमारा डिस्क्रीमेंट या तो 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा हो तभी वो रियल रूट होंगे, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है होता ये है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d होल अपॉन 2a। यही होता है ना, यदि b हमारा 0 से कम है 0 से ज्यादा नहीं है 0 से कम है तो ये माइनस में आएगा और माइनस हो जाएगा तो ये रियल रूट नहीं बचेगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो रियल रूट्स के लिए हमारा क्या होना चाहिए डी ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ये 0 से बड़ा हो या इक्वल हो तब भी चलेगा। ये 0 हो जाएगा तो -b/2a हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि d हमारा ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो d कैलकुलेट करने के लिए b² - 4ac हमारा d होता है। तो यहाँ b हमारा k है तो k² - 4 a की जगह पे 2 है और c की जगह पे 4 है। ये इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए 0 से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 4√2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो कम वाला पूछ रहा है, कम से कम होना चाहिए 4√2 हो या ज्यादा हो। तो कम वाला कौन सा हुआ 4√2 हुआ तो k की वैल्यू 4√2 हो गई। ऑप्शन में हमारा बी पार्ट सही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है, 6 में क्या कहता है कि फाइंड द डिस्क्रीमेंट ऑफ इतना एंड हेंस कमेंट। देखो 6 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 डिस्क्रीमेंट d कितना होता है b² - 4ac और गिवन इक्वेशन क्या है गिवन इक्वेशन क्या है बेटा गिवन इक्वेशन क्या है 4x² - 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x वाला टर्म तो गायब है लेकिन हम लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे उसको लिख सकते हैं 4x² प्लस 0 × x - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो d हमारा क्या हो जाएगा देयरफॉर d क्या हो जाएगा b² यानी 0 का स्क्वायर -4 और a की जगह पे क्या है 4 × 4 और c की जगह पे क्या है -5। तो d हमारा क्या हो गया -4 माइनस करके प्लस हो जाएगा। ये 80 आ गया, d क्या आ गया हमारा 80 आ गया।
ठीक है, तो डी हमारा 80 आ गया। वेरी गुड, ये पूछ रहा था सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और फिर अब क्या कह रहा है कि एंड हेंस, यदि आपने निकाल लिया है उसके बाद आप कमेंट करो इसके आधार पे कि नेचर क्या है रूट का। अब देखो, यदि डी क्या होता है, यदि डी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, 80, ग्रेटर हो गया 0 से। 80 क्या है, 0 से बड़ा है। तो हमारा जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस से क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी होल अपॉन 2a। तो एक बार माइनस बी के साथ प्लस रूट 80 रखेंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। एक बार सॉल्व करेंगे माइनस बी के साथ माइनस रूट 80 रख करके सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से दो वैल्यू आ जाएंगी, ये दोनों अलग अलग होगी। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो रियल होगा। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, देयरफॉर रूट्स कैसे हो जाएंगे, आर रियल। वेरी गुड, रियल हम कहेंगे। एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये अलग अलग होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस के साथ ले लेंगे अंडर रूट बी की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, 7 कर लेते हैं। ठीक है, 7 क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 है टू इक्वल एंड रियल रूट्स। वेरी गुड, इक्वल एंड रियल रूट्स में क्या होता है, डी हमारा 0 होता है। इक्वल एंड रियल रूट्स में डी हमारा क्या होता है, 0 होता है। गिवन क्या गिवन हो रहा है, px ब्रेक into x minus 2 plus 6 equal to 0 has equal and real रूट्स। ये गिवन है। तो नाउ इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पी एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 px प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा, डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। गिवन लिख लो, गिवन डी इक्वल टू 0। क्यों, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है, डी हमारा 0 होता है। क्या होता है, डी 0 होता है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0। तो गिवन क्या हो गया, डी इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिखो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है, बी है, कैसे कंपेयर करते हैं बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो प्लस बी के माइनस 2p है, तो माइनस 2p का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4a की जगह पे हमारा p है और c की जगह पे 6 है इक्वल टू 0। माइनस 2p को माइनस 2p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4p स्क्वायर आएगा बेटा। क्या आएगा, 4p स्क्वायर माइनस 4 6 24p
इक्वल टू 0, 4 p कॉमन ले लो, है तो p माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो इन either 4p equal to 0 और p माइनस 6 इक्वल टू 0। दो में से कोई एक जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। इफ 4p equal to 0 then p equal to 0 which is not possible। क्यों? यदि p जीरो हो जाएगा बेटा, यदि p जीरो हो जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, तो p जीरो नहीं है, which is not possible। क्या p जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। if क्यों इधर रख कर देते हैं, if p minus 6 equal to 0, दो पार्ट्स है ना, if p minus 6 equal to 0 then p equal to 6, यही हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से p की वैल्यू आ गई। p की वैल्यू कब? जब इसके रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है, रियल है और इक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 होगा। तो ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कब आया बेटा? ये 2023 में ही आएगा बेटा, 2023 में ही आएगा। कब आया है? 2023 में। ये सीरीज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सब 2023 के ही थे, ठीक है। ये भी कर लेते हैं। क्या कहता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है व्हाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक a teacher asked the student the length and width of a particular photo is increased by x। x बढ़ाना है, फोटो की लेंथ और विड्थ को x बढ़ा देना है। क्या कहता है? टीचर asked the student the length and width of particular photo is increased by x in it each। लेंथ में भी, ये लेंथ है हमारा नाम बेटा, ये 18, इसमें भी यदि हम x बढ़ा दें और विड्थ में भी यदि हम x बढ़ा दें तो एरिया क्या हो जाता है? डबल द एरिया ऑफ द फोटो। ये फोटो का एरिया है वो डबल हो जाता है। बस इतनी सी बात है। टीचर और स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं। क्या कहता है टीचर? कहता है कि बेटा यदि हम इस फोटो की लेंथ में यदि x बढ़ा देते हैं और विड्थ में भी x बढ़ा देते हैं तो जो एरिया है वो डबल हो जाता है। बस इतना सा वो कह रहा है, ठीक है। टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो। द ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कितना का 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और वाइड कितना है? वाइड 12 है। वाइड कितना है? वाइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है? वाइड जो है 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। बेस्ट अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस केस पे, इस जानकारी के आधार पे, ठीक है, हमको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो केस स्टडी में जो मैटर है वो बेटा बहुत छोटा सा है। एक बुक डिजाइन करनी थी, उसकी फोटो पे कहा गया कि यदि हम एरिया बढ़ा देते हैं, एक्स बढ़ा देते हैं, सॉरी लेंथ और विड्थ में एक्स बढ़ा देते तो एरिया डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है? राइट एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। इस केस की इस जानकारी को अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे सेट करेंगे? जानकारी क्या है कि यदि लेंथ और विड्थ में हम एक्स बढ़ा देते हैं तो एरिया डबल हो जाता है। ये जानकारी है। इस जानकारी को अलजेब्रिक इक्वेशन में लिखना है।
तो लिख देते हैं बेटा, क्यों? फर्स्ट पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, 18 प्लस एक्स, ये न्यू लेंथ हो गई, इनटू न्यू ब्रिड्थ कितनी हो जाएगी 12 प्लस एक्स। ये क्या है, पहले जो एरिया था, पहले एरिया क्या था 18 इंटू 12, इसका डबल है ये। बस इतनी सी बात है, क्यों? कितनी सी बात, बस इतनी सी बात है क्या कि लेंथ में जब x बढ़ा देते हैं और विड्थ में x बढ़ा देते हैं तो नया एरिया हो जाएगा हमारा 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। ये क्या है, पहले वाले एरिया यानी 18 इंटू 12 का 2 टाइम है। बस यही आप इसको छोड़ दो, यही आंसर हो गया, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, एक तो आंसर आपका ही आ गया, 1 नंबर का ही रहा होगा बेटा। दूसरा पार्ट है, कहता जी राइट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें लिखना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लिख लेते हैं, क्यों? 18 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 प्लस एक्स है इंटू 12 प्लस एक्स है इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 12, ये है ना। तो इसको क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर 18 इन ब्रैकेट 12 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, क्यों? 18 दूना 36 गुणित 12, अभी ऐसे लिखा है देते हैं, 18 टू 36 इंटू 12, आर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 18 इंटू 12, 12 की 96 के 6 हाथ है 9, 12 एक 12 9 21, 18 में 36 की 6 हाथ है 3, 18 का 18 3 21 प्लस 18x, ये हो जाएगा आपका 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12 6 72 2 हाथ है 7, 12 3 36 और 7 43, ये होगा ना बेटा, 12 6 65 2 हाथ है 7, 12 3 36 7 43। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले लिख लो और 18 और 12 मिल करके 30x हो जाएंगे, और ये बेटा 12 में से 6 जाएगा, माइनस वाला ज्यादा ना 6, और 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ मतलब 2, 2 में से 2 गया, नहीं यहाँ मतलब 4, 4 में से 2 गया 2, 216, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। तो ये इस फॉर्म का हो गया, यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 30 है और c की वैल्यू माइनस कितना है बेटा, माइनस 216। तो एक तो आंसर ये हो गया। और कहता है व्हाट शुड द न्यू डायमेंशन, मतलब हमको x निकाल लेना है, x को 12 में प्लस कर देंगे और 18 में प्लस कर देंगे तो हमारी न्यू डायमेंशन हो जाएगी। कहने वाला अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, ये 2 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 2 नंबर का होगा, और उसके बदले में एक चॉइस भी दे रखा है, चाहे ये थर्ड पार्ट करो चाहे ये करो। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का हो गया, ये 1 मार्क्स का हो गया, ये 2 मार्क्स हो गया, और 2 मार्क्स में चॉइस हो गया। तो पहले हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट में गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या बेटा, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं 30 के, नहीं 216 के, क्या 216, 2 1 2 0 2 16, ये बेटा 2 5 जा 2 4 जा, ये 27, ये 9, ये 3, ये बेटा 3 बन गया 3। अब इसमें ऐसा करना है ना बेटा कि इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा प्लस एक होगा माइनस, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा माइनस में आ रहा है, और क्या होगा प्लस वाला
ज्यादा होगा, तो कैसे करें, करते हैं बेटा। बेटा 3 का 9, 9 और 9 दूनी 18, 18 और 12 क्यों 18 और 12, तो दोनों का सम हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 में 36, क्यों ऐसे करें बेटा। 4 है ये, 4 और 9, 4 9 जा 36 हुआ, और 2 3 जा 6, 36 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, ये रफ फॉर्म था तो हम तो मिटा दे रहे हैं, आप साइड में बनाए रहने देना बेटा, ठीक है। क्या आ गया ये 36 और 6, एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x, कितना बेटा माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ x प्लस 36, और यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा x प्लस 36, यहाँ भी बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दो फैक्टर हो गए इसका, x प्लस 36 हो गया और x माइनस 6 हो गया इक्वल टू 0। इफ x प्लस 36, दो टर्म है, दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो ये इफ x प्लस 36 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 36, which is not acceptable, not acceptable, क्यों कि मेजरमेंट माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी ज्यादा है, रिड्यूस हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 6, वेरी गुड, x क्या आ गया 6, तो एनलार्ज एरिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसी को आगे बढ़ा देते हैं बेटा, हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा बेटा, व्हाट शुड द न्यू डायमेंशन, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 प्लस x यानी 18 प्लस 6 यानी 24, एंड विड्थ कितनी हो जाएगी, क्या विड्थ कितनी हो जाएगी, 12 थी ना, 12 प्लस x यानी 12 प्लस x यानी 12 प्लस 6 यानी 18 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24, लेंथ कितनी होगी 24 और विड्थ हो जाएगी कितना 18, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट हो गया। लेकिन थर्ड पार्ट के बाद एक चॉइस भी दे रखा है थर्ड पार्ट के लिए, क्या कह रहा है कि कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ x, x की किसी वैल्यू के लिए, हैं, ठीक है, कैन एनी रेशनल वैल्यू x ऑफ x की रेशनल वैल्यू के लिए एरिया इतना हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जो हमारा x है उसको सॉल्व करें, और हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इफ नया एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 18 प्लस x इंटू 12, ये हमारा नया एरिया कहता है कि यदि ये 220 हो तो x की वैल्यू क्या कोई रेशनल वैल्यू होगी, x से हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से, तो x क्या रेशनल होगा, तो हम इसको देखते हैं बेटा, और ये कितना आ जाएगा 220 का, ठीक है ना बेटा 220। अब 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इंटू 12 प्लस 18x, ये हो गया ना 18 से, प्लस 12 इंटू x, 12x हो गया, प्लस x स्क्वायर माइनस 220 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको पहले लिख लो ना, x स्क्वायर 18 12 30x ना,
ये कितना हो जाता है, हो गया था 18 दूना 36 के 6 हाथ है 3, 18 के 18 3 21 माइनस 220 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब ये क्या हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ये कितना आ जाएगा -4। ठीक है, अब यहां से d निकाल लेते हैं, d निकाल लें। d की वैल्यू यदि d की वैल्यू यदि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, होता क्या है, होता ये है बेटा कि x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √d होल अपॉन 2a, यही होता है ना x की वैल्यू। और यदि ये d परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो ये जो सॉल्यूशन है वो पूरा रेशनल नंबर आएगा। यदि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका रूट निकाल सकें, तो यदि हम रूट नहीं निकाल पाएंगे तो ये रूट पे बना रह जाएगा। तो b तब ये जो हमारे वैल्यूज आएंगी वो यहाँ यदि मान लो रूट 23 आ गया, इसका रूट हम नहीं निकाल पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर आ जाएंगे। जो इनके जीरोज हैं, जो x की वैल्यूज हैं वो इरेशनल आएंगी। तो x की वैल्यू रेशनल आए इसलिए जरूरी है, और जरूरी कि d परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम देखते हैं बेटा d यहां से कितना आ रहा है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 30 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे -4 है, तो ये हो जाएगा 900 और प्लस 16, तो 916 which is not perfect square। ये 916 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो √d आएगा वो क्या आएगा बेटा, इरेशनल आएगा। तो इरेशनल में जब हम रेशनल नंबर जोड़ते भी तो रिजल्ट हमारा इरेशनल ही आएगा। तो x हमारी इरेशनल ही रहेगी, x हमारा रेशनल नहीं आ पाएगा। तो फॉर 222 एरिया x इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये आंसर हो गया कि क्या है, x रेशनल नंबर नहीं है, किसके लिए, ये एरिया इतना है, तो यही लिख देंगे बेटा। क्या ये रफ कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर लिखना है, क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो इक्वल टू 916 which is not perfect square। ठीक है, therefore for area 220 centimeter square x is not a rational number, not rational number। ठीक है, यही आंसर हो गया बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वेरी गुड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ और इस सेशन को हम यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमको 2023 तक हो गए हैं क्वेश्चन, 23 के बाद हमको 22 करना है। हमने क्या क्या करना है बेटा, 2024 24 अभी 25 में एग्जाम देंगे आप लोग। ठीक है, तो उससे जस्ट पहले 24 में जो क्वेश्चन आया वो आपने कर लिया। 23 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन आए वो आपने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग 22 करेंगे और 21 करेंगे और अगले सेशन में 20 करेंगे और 19 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित जितने भी पिछले 6 साल में क्वेश्चन आए हम लोग करेंगे। उस सीक्वेंस में ये पहला सेशन हम लोग यहीं रोकते हैं। ठीक बेटा, ये था हमारा सेशन, आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल को शेयर कर दो बेटा और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, धन्यवाद।